आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्जामिनेशन डेट जारी हो चुकी है। 5 जून से इसके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे और 23 जून तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। अब बात आती है कि बचे हुए लास्ट दिनों में अपनी तैयारी को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि हमारे सिलेक्शन के चांस और ज्यादा हो जाएं। तो मैं आप सभी को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसे हर कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट यूज करता है। भले किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर लो, लेकिन हर कैंडिडेट इसे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए यूज करता ही करता है। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, जो स्टेप आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो आपका स्कोर होगा वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको कुछ जो चीजें मैं आप बता रहा हूं नोट डाउन कर लेना और उस तरीके को फॉलो कर लेना, और उसके बाद आप खुद आकर कमेंट करोगे और बोलोगे कि हमारा स्कोर बहुत बढ़िया हो चुका है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें क्लियर करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट रेगुलर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सीबीटी 1 का सिलेबस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आपके 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसके 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स आपको मिलते हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स मिलते हैं और वहीं पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपका ये पेपर होता है, जो कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाता है, जो कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। अब यहाँ पे बात आती है देखो तैयारी करने की। तो अगर हम अभी देखें तो आपके पास अगर मैक्सिमम आप इसी हिसाब से कैलकुलेट करें तो आप सिंपल ये समझो कि जो भी दिन है वो 15 से 20 दिन ही आपके पास बचे हैं, जिसे आप यूटिलाइज करके अपनी सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये 15 से 20 दिन आपकी कहानी को पलट सकते हैं और सिलेक्शन आपको दिलवा सकते हैं। अब ये चीजें होंगी कैसे, यहाँ पे समझते हैं। तो कुछ चीजें मैं आप सभी को जो बता रहा हूं उन्हें ध्यान से समझ लेना। देखो यहाँ पे पर डे का जो चीजें हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि पर डे आपको करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले जो एक काम करना है वो आप सभी को करना है प्रैक्टिस। क्योंकि देखो आप कितना भी पढ़ो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका सिलेक्शन होने का जो चांस है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। आप किसी भी कैंडिडेट को पूछ लो, जितने भी एग्जामिनेशन निकाले होंगे, वो सबसे पहले आपको एक ही चीज बोलेगा कि भाई जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, वही आपको सक्सेस दिलवाएगी। प्रैक्टिस से सबसे पहले आप सभी को यह पता चलेगा कि आप कहां पर वीक हैं और कहां पर स्ट्रांग है। तो ये चीजें जब आपको पता चल जाएंगी तो आप अपना जो काम है वो आराम से करके लेके जाओगे, कि जहां पर भी आपको लगे कि भाई मैं वीक हूं, आपको उसी सेक्शन और उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना है जिससे कि वो इंप्रूव हो। ज्यादातर यही होता है कि हमारा मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथमेटिक्स की तरफ ही ध्यान रहता है। अगर हम हमारी जनरल अवेयरनेस खराब है, जनरल अवेयरनेस को हम और ज्यादा इग्नोर करते हैं और इसी की वजह से सिलेक्शन होता भी नहीं है। अब यहाँ पे हम डेली का जो टारगेट बनाना है, हमें सबसे पहले जो टारगेट बनाना है वो बनाना है कि डेली हम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। हर हाल में, हर हाल में हमें मॉक टेस्ट लगाना है एक। लेकिन ये मॉक टेस्ट लगाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि मॉक टेस्ट लगाया, स्कोर देखा और खत्म। अगर ऐसे कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। 100 मॉक टेस्ट लगा लो, 1000 लगा लो, कितने भी लगा लो, वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पे जो मैटर करेगा वो करेगा क्वालिटी। अब ये एक मॉक टेस्ट हम पर डे यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लो कि आपके जो मॉक टेस्ट लगेंगे वो 15 से 20 मॉक टेस्ट लगेंगे। अब मिनिमम लेके चलते हैं कि 15 तो कम से कम आप लगा ही दोगे, ठीक है। 15 अगर मॉक टेस्ट लगाते हो तो इस हिसाब से टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 1500 क्वेश्चन आप सभी के कवर हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे इतने मॉक टेस्ट लगाते हैं तो पर डे यहाँ पे भाई 100 लगा रहे हैं, 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो 15 दिन में 1500 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछेंगे कि मॉक टेस्ट के लिए कर क्या सकते हैं या पीवाईक्यू के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो पीवाईक्यू के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी की ये बुक आपको मिल जाती है, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की आपको ये बुक देखने के लिए मिलेगी। और इसमें 12 तो आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और 10 दिए गए हैं मॉक टेस्ट। और सीबीटी स्टेज 1 एग्जामिनेशन के लिए इसे तैयार किया गया है, जिससे 100% ये अपडेट है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मिल जाती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है और वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स आपको मिल जाएंगे। 100% एग्जाम रीडनेस आप सभी को यहाँ पे मिलती है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई बुक है। और इसे जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो स्कोर है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व पेपर भी दे रखे हैं और मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। ये दोनों चीजें आप सभी को मिल जाती हैं और एक ही जगह पे जब दोनों चीजें मिल रही हैं तो निश्चित तौर पे आपकी चीजें इंप्रूव होंगी। तो आप इस वाली बुक का यूज जरूर करिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। 15 दिन में बेहतरीन रिजल्ट आप सभी को ये बुक दे सकती है, तो आप इसे जरूर से ट्राई करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा मॉक टेस्ट की ये भी बात आती है कि प्रैक्टिस आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन के लिए आपके पास ऑप्शन है कि अभी टेक्स्ट बुक पे उड़ान सेल आपकी चल रही है, जिसमें आपको 395 रुपीज में ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा अगर आप कूपन यूज करेंगे, कूपन कोड SDR। तो SDR से आप सभी को 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे RRB NTPC के मॉक टेस्ट सीरीज आपको 2024-25 CVT1 CVT2 की दी हुई है, तो आप ये भी देख सकते हैं, जिसमें 1312 टेस्ट आप सभी को दिए गए। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूँ और क्लियर बता दूं कि प्रमोशन से पहले जरूरी है आपके लिए कि बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट आपको मिले, तो दोनों जगह से मिल जाएगा, बुक से भी और यहाँ से भी। तो आप ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे आप समझो कि देखो, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और ये चारों ऑप्शन आपके बहुत काम के हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझो, ऐसे समझते हैं एक मॉक टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन हैं एक मॉक टेस्ट में। अब आप इसमें से क्या करते हैं, 70 अटेम्प्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन लेफ्ट कर देते हैं। इन 70 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन आपके राइट हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। टोटल मिला के जो क्वेश्चन छूटे वो 45 क्वेश्चन आपके छूट चुके हैं। अब यहाँ पे जब कहानी है वो कहाँ पे, अब मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो 70 आंसर आपने दिए है ना, यहाँ बेस्ट ट्राई करो कि उन्हीं के आंसर दो जिनके आंसर आपको पता हो, आपको तुक्के नहीं देने। अगर आप तुक्के देंगे तो आपका जो स्कोर है वो गड़बड़ा जाएगा और उसका कोई फायदा आपको होगा नहीं। लेकिन आपने तुक्के नहीं दिए, उसके बाद भी ये 15 क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यहीं पे आप सबसे ज्यादा वीक हैं। अब इन सेक्शन को फाइंड आउट करो और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करो कि कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके गलत हुए हैं, जबकि आपको लग रहा था कि आप इनके आंसर दे सकते हैं। सिलेक्शन आपका वहीं रुकता है, जो चीज आपको आती है और आप उसे भी एग्जाम में नहीं कर पाते तो फिर सिलेक्शन गया हाथ से। यही चीजें होती है, इसे पूरा डिटेल में एनालिसिस करो और पूरे जो भी टॉपिक है वो खत्म करो। इसके अलावा यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे आप सभी ने 30 क्वेश्चन थे जो कि छोड़ दिए, जो कि आपको पूरी तरह नहीं आते थे, आपको पता था कि ये मुझसे नहीं हो पाएंगे। पूरा हर एक क्वेश्चन डिटेल में देखो, हर एक टॉपिक देखो। ऐसे समझ लो कि जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट का एक क्वेश्चन आया, आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो पूरा फंडामेंटल राइट ही खत्म करो। अगली बार जब भी फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो सबसे पहली बात, जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं वो सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि आपको हर एक मॉक टेस्ट में पता चल रहा होगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रांग है। सारी चीजें एकदम क्लियर दिखेंगी शीशे की तरह और आपको पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। तो इन सारी चीजों का बेनिफिट आप इसी तरीके से ले पाओगे। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि भाई हर एक क्वेश्चन के लिए कितने होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और 1500 इंटू अगर 4 करोगे तो करीब 6000 क्वेश्चन पे आप काम कर चुके होंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन को भी आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, सारी चीजों का एनालिसिस कर रहे हैं। और इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो स्कोर होगा वो इंप्रूव होगा। आप इसे ट्राई करिएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, रेगुलर आपको स्टडी करनी है और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको देखना है, चाहे सही हो या गलत, आपको 100% कंफर्म होना चाहिए कि जो मैं आंसर दे रहा हूं वो सही है। तुक्का मारोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी का बुक मैंने आपको बता दी, उस वाल बुक्स की आपको मिल जाती है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चाहे तो टेक्स्ट बुक का भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कूपन कोड यूज कर लेना ताकि 2-4 पैसे हमें भी मिल जाए। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, तैयारी करो और डेली मॉक टेस्ट लगाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।